आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराधा अपने YouTube चैनल योगा विद अनुराधा में आप सभी का फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा हम सबको पता है, हमारा ब्रेन हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और हमारा ब्रेन ही हमारे शरीर के दूसरे अंगों को कंट्रोल करता है। हमारा शरीर मांसपेशियों का बना होता है और जिस तरह से किसी मसल को यूज नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे वो कमजोर होने लगती है। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी मसल्स का बना है और यदि उसे प्रॉपर यूज नहीं किया जाए, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की जाए तो धीरे धीरे उसकी कार्य क्षमता में कमी आने लगती है और कई लोग तनाव, डिप्रेशन, कंसंट्रेशन की कमी, मेमोरी लैस और काफी सारी मानसिक समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी योगा टेक्निक जिसको करके आप अपनी ब्रेन की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप और भी ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, एक्टिव और क्रिएटिव हो सकते हैं। जी हाँ, जिसका नाम है सुपर ब्रेन योगा। इसका वर्णन हमारे भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है, जहां इसे गणेश आसन बताया गया है। गणेश जी जो बुद्धि के देवता माने जाते हैं और इस आसन को करके बुद्धि का विकास किया जा सकता है। प्राणिक हीलिंग के मास्टर चोआ कुक सोई ने अपनी बुक द सुपर ब्रेन योगा में इस एंशिएंट इंडियन टेक्निक को उजागर किया है और ये बताया है कि इस योगा को करके हम कई प्रकार के शारीरिक व मानसिक लाभ पा सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव है और इस पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा रिसर्च किया गया है। और इतना ही नहीं, यूरोप और अमेरिका की काफी सारी स्कूल्स में बच्चों को इस आसन की प्रैक्टिस कराई जाती है और उनका मानसिक विकास होते हुए देखा गया है। इस प्रथा का प्रचलन हमारे भारतीय परंपरा में मिलता है और कई वर्षों से इसका चलन है, पर हम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। इसके लिए मैं आपको सिंपल से 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगी। पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे और वहाँ गुरुजी जब कोई बच्चा गलती करता था तो पनिशमेंट के तौर पर उसको कान पकड़कर उठक बैठक करवाते थे। तो इसका उद्देश्य उस बच्चे को केवल शारीरिक दंड देना ही नहीं होता था, बल्कि इस आसन के जरिए जो सुपर एक्टिव बच्चे या फिर कम बुद्धि वाले बच्चे होते थे, उनके ब्रेन को चैनलाइज किया जाता था और इस तरह से उनका मानसिक विकास भी किया जाता था। और सेकंड एग्जाम्पल, आज भी कई दक्षिण भारतीय गणेश मंदिरों में जब भक्त मंदिर में जाते हैं तो कान पकड़कर उठक बैठक करते हैं, जिसे थोपू कर्णम कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी बुद्धि का विकास होता है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं, 7 एनर्जी सेंटर्स बताए गए हैं। इस आसन को करके इन सभी चक्रों को संतुलित किया जा सकता है और नीचे के चक्रों की ब्लॉक्ड एनर्जी को ऊपर के चक्र तक पहुंचाने में बहुत हेल्प मिलती है, जिससे हमारा न केवल मानसिक विकास होता है बल्कि हमारा शारीरिक विकास भी होता है। इस आसन को करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और माइंड तक ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो होता है और कई प्रकार की शारीरिक बीमारियों से छुटकारा भी इस आसन को करके देखा गया है। ये आसन करके हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को संतुलित किया जा सकता है। हमारे ब्रेन में कुछ तरंगे उत्पन्न होती है जिनकी वजह से हमारा ब्रेन अच्छे से कार्य करता है, पर बढ़ती उम्र के साथ में ये अल्फा वेव्स धीरे धीरे कम होने लगती है और इस आसन को करके उन अल्फा वेव्स को अगेन क्रिएट किया जा सकता है और अपनी बुद्धि का विकास, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एक्टिविटी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। यदि आप अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं तो इस आसन को करके आप वो भी कर सकते हैं।
आप अपने ध्यान के स्तर को बढ़ा सकते हैं और अपने अंदर और भी ज्यादा शांति, खुशी और आनंद को महसूस कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, चाहे आप छोटे बच्चे हो, टीनेजर हो, बड़े हो या सीनियर सिटीजन हो, इस आसन का आप सभी फायदा उठा सकते हैं। तो इसको करना कैसे है, उसके लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले आपको सीधे खड़े होना है। उसके बाद आपको अपनी जीभ से खेचरी मुद्रा बनानी है। अब खेचरी मुद्रा के लिए आपको अपनी जीभ को तालू पर लगाना है, अपने ऊपर वाले दांत के पीछे। मुंह बंद रखना है और फिर आपको अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट कान का सबसे निचला हिस्सा, ईयर लोब को पकड़ना है और अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट कान का सबसे निचला हिस्सा पकड़ना है और इस तरह से पकड़ना है कि आपके अंगूठे सामने की तरफ रहेंगे और आपका राइट हैंड ऊपर रहेगा। हमारे कान का जो निचला हिस्सा है वो हमारे ब्रेन का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है और यदि इसे पकड़कर प्रेस किया जाए तो हमारे ब्रेन को और भी ज्यादा एक्टिव करता है। इसके बाद में आपको नीचे बैठना है, सांस भरते हुए, ऊपर उठना है सांस छोड़ते हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद मी द सुपर ब्रेन योगा गणेश आसना। पोजीशन ले लें, सीधे खड़े हो जाएं और अपने जीभ से खेचरी मुद्रा लगा लें और अपना मुंह बंद रखें। फिर अपने लेफ्ट हैंड से राइट ईयर लोब और राइट हैंड से लेफ्ट ईयर लोब को पकड़ेंगे और कान का इस तरह से कि आपका अंगूठा सामने की तरफ रहेगा। सांस भरते हुए आपको नीचे बैठना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठना है। इस तरह से आपको स्क्वाटिंग पोजीशन करनी है। ये आप 15 से 21 राउंड कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार भी इसको कर सकते हैं। यदि आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप इसे अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। इस तरह से 15 से 21 राउंड आपको रेगुलर करने हैं। तो इसके ज्यादा से ज्यादा लाभ पाने के लिए इस आसन को आपको रेगुलर करना है और धीरे धीरे आप अपने अंदर परिवर्तन होता हुआ देखेंगे। आप खुद भी कीजिए और अपने बच्चों को भी खेल खेल में इसमें शामिल कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।